चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला 35 साला ख्वाजा सरा किरण इंतकाल कर गया। किरण पिछले कई बरस से हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मुब्तला था। ना घर और ना ही घर वाले कैसे गुजरती हैं इनकी ज़िंदगानी और फिर ज़िंदगी की आखिरी सांसें। ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा कैसे अदा होती है आप भी देखिए दोस्त मोहम्मद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ चैनल। आज हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे मैं आपको क्या बताऊं कि एक दिल अला देने वाला वाक़या है। ऐसे एक ख्वाजा सरा के घर में जो 35 से 40 साल अपनी ज़िंदगी ने उन्होंने एक गली मोहल्लों के अंदर गुजारी। ना तो उनका कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन भाई है। इसके अलावा जो इनके दोस्त यार अजीज़ व क़ारिब हैं या उनके जो गुरु हैं वो उन्होंने उनको सारी उम्र सपोर्ट किया। आज उनका इंतकाल हुआ है और इस इंतकाल की वजह से जितने भी इस इलाके के ख्वाजा सरा हैं और इकट्ठे हुए हैं और उन पे उनका जो अफसोस है वो जारी है। तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि भाई ऐसा कोई शख्स कोई ऐसा इलाके का बंदा नहीं है जो उनको तदफीन करने के लिए यहाँ पे आया हो या इनके ऐसे बहन भाई आज तक गायब हैं जो इनको लेने के लिए नहीं आए। इस हवाले से हम जानते हैं जो यहाँ के जो सरपरस्त आला या जो इनके जो मेन करते धरते हैं जो ख्वाजा सराओं के लिए वेलफेयर का काम भी करते हैं। इसके अलावा भी इनके लिए काफ़ी वेलफेयर के काम हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सारा गुल। इनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या वाक़या है, क्या माजरा है, इनके वालिदैन कहाँ पे हैं, इनके जो भाई हैं वो कहाँ पे हैं, ये जो आज इनकी तदफीन का जो सिलसिला है वो किस तरह किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुकम्मल सबा गुल है और रात को मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की और बताया यानी कि इस तरीके से रीमा जान की डेथ हो गई। 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। इससे तकरीबन 1 साल से हेपेटाइटिस सी था, यानी कि एक रेशम नाम का ख्वाजा सरा है उसे हर हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा आगे पीछे। जैसे कि आपने कहा एक गली एक मोहल्ले में माशाल्लाह यहाँ 5 मिनट का रास्ता है पैदल हज़ारा किलोमीटर रावलपिंडी के अंदर। ये जगह है मुटक्याल के अंदर। उसके माँ बाप बहन भाई पूरी फैमिली यहाँ भी मौजूद थी और जितने भी मेरे ख्याल में 6 के 7 ट्रांसजेंडर हर गली कूचे में हर दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, यानी कि कोई ना कोई इसका वाली वायरस बहन भाई आ जाए, आखिरी दीदार इसका कर लें। उन्होंने तो घर से निकाल दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ ये एक अफसोसनाक वाक़या है और हमारी ज़िंदगियों में एक माँ बाप का प्यार नहीं होता है, एक ऐसा जहर घोला जाता है। आज मैंने दवा में मुझे बहुत सारा दुख लगा, बहुत सारा, और ट्रांसजेंडर रोए भी इस बात पे, यानी कि एक आखिरी दीदार था उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए। इस वक्त उसके भाइयों का काम था इसके जनाजे को कंधा देते। तो अभी तो वो मैयत बाहर सैन में रखी हुई है हम लोगों ने और इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं, यानी कि गली महल्ले वाले इसकी मैयत को कंधा देंगे या नहीं देंगे। और साथ ये चीज़ भी हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आम लोग हमारे ऊपर एक उंगलियां उठाते हैं, बातें करते हैं, तंज़िया करते हैं, जब ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है उसको पिछली दीवार से निकाला जाता है या पाँव में घुंघरू बांध कर उसको बाहर निकाला जाता है या एक म्यूज़िक के साथ ढोल बाजों के साथ इसका जनाजा किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह एक मर्द है, एक औरत है, आम पब्लिक है, उसी तरीके से हम भी एक इंसान हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी जिस तरीके से एक मर्द एक औरत के कानों में
आज़ान दी गई थी, इसी तरह हमारे कानों में भी आज़ान दी गई है। और इसी तरीके से हमारा मज़हब इस्लाम है, और इसी तरीके से हम उसी कुरान को मानते हैं, उसी पे ईमान रखते हैं, उसी नबी की उम्मती कहलाते हैं, उस खुदा को मानने वाली मखलूक है। मैं प्लीज़ उस माँ बाप के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। आपने चांद के टुकड़े को और अपने दिल को, अगर काश इस वक्त आप करीब होते और अपनी आँखों से देखते, और जानजेब और रीमा नाम इंसान को जहाँ कहीं भी इसके माँ बाप होंगे और लाइव देखेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो को, और इस चीज़ को देखकर आपको खुद ही शर्मिंदगी होगी, खुद ही परेशानी होगी। और एक बेटा कत्ल कर देता है, उसको भी तो आप लोग गले लगा देते हैं। एक बेटी यानी कि अपनी मनपसंद की शादी करके आपकी इज्जत को पाश पाश करके चली जाती है, उसको भी तो आप गले लगा देते हैं। एक पुलिस मुकाबले में एक दहशतगर्द आपके घर में औलाद पैदा हो जाती है, उसको भी तो आप अपने घर में पनाह देते हैं। हमारे जैसे लोगों को क्यों नहीं देते? हमारा कसूर क्या है? अगर हमारा कसूर जानना चाहते हैं, अल्लाह हुजूर से पूछें, अल्लाह हुजूर ने इस कायनात में हमें तख्लीक क्यों किया? ये सरासर आप लोगों की यानी कि वो बिद्दत और शिद्दत वाला काम है। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं एक ट्रांसजेंडर हमारे घर में पैदा हो गया तो हमारे बेइज्जती का बायस बनेगा। मेरे रब्बिल आलमीन की ज़ात ने जो हमारे नसीब में लिखा है, चाहे वो लानत है चाहे वो अच्छे काम है, हम लोग तो आप लोगों की खुशियों को बांटने वाले थे, हम लोग तो आप लोगों के सिरों पे नाचने वाले थे, हम लोग आपकी खुशियों को दबाला करने वाले थे। इस वक्त हमारे गम में भी इसके माँ बाप भी शरीक नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ से। अच्छा, जिस तरह सबकुल अक्सर लोग जनाज़ों के बारे में पूछते हैं कि आपका जनाजा और जो आम एक रूटीन में जनाजा है वो मुख्तलिफ होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त मैं यही कहूँगी, जैसे एक मर्द का जनाजा पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की पैदा की मखलूक है, उसी तरीके से हमारे जनाजे को पढ़ा जाता है। उसी तरीके से 4 तकबीरें भी पढ़ी जाती हैं, उसी तरीके से इमाम भी आगे खड़ा होता है। जैसे अभी हमने गुस्ल दिलाया, नलाया दिलाया, उसको खफन में खफनीरा और तस्बीह भी की और दुरूद पाक भी पढ़ा, ज़िक्र भी किया। आगे बख्शने और ना बख्शने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह सब का रहनुमा है। जैसे आप लोगों का खुदा है उसी तरह वो हमारा भी खुदा है। हमें शक नहीं अल्लाह की ज़ात पे, हमें वो माफ़ नहीं करेगा। वो रहीम है, वो करीम है, वो रहमतुल आलमीन है। वो जो चाहे वो जैसा चाहे वो कर सकता है। जनाजा जिस तरीके से आम मर्द का जनाजा किया जाता है और मर्द की ही उसकी तकबीर पढ़ी जाती है, जैसे 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया सनावस्त अल्लाह ताला ने दरूद वस नबी अलैहिस्सलाम के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा किबले की तरफ अल्लाह अकबर, यही नमाज़े की नीयत होती है। और उसी तरह उसे कब्रस्तान ले जाकर दफनाएंगे, उसी तरह उसकी कब्र के ऊपर तलकीन पढ़ेंगे, उसी तरह जैसे आम लोगों का जनाजा होता है तो जनाजा इसी तरह। ये लोग बकवास करते हैं, मैं कहती हूँ जो इस तरह की उंगलियाँ उठाते हैं, अल्लाह ना करे उनके घर में भी ऐसी औलाद पैदा हो। अच्छा, आवाम को इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें, पैगाम जो इनके वालिदैन को या आवाम को अपने? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहती हूँ, यही पैगाम देना चाहती हूँ, जैसे एक मर्द का जनाजा पढ़ा जाता है, अल्लाह के फजल व करम से वही जनाजा उसी तरह होता है। उसी तरह यानी कि हो सकता है जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, परहेज़ करते हैं, तो मैं तमाम पाकिस्तान के आवाम को और मुसलमान भाइयों को यही कहना चाहूँगी, उसके जनाजे में आप ज़्यादा शिरकत करें। हो सकता है और आप ऐसा नेक कोई इंसान हो, उसके सदक़े अल्लाह ताला उसके कबीरे सगीरे गुनाहों को माफ़ करे। और अंदर के हालात और गुनाह या नेकी और बदी, ये मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। इन चीज़ों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हर किसी की गम में ज़रूर शरीक हों। अगर खुशियों में आप लोग नहीं शरीक होते, गम में ज़रूर शरीक हुआ करें, क्योंकि गम एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है आपके गुनाह उसके गुनाह से ज़्यादा हों, उसके सदक़े अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर दें। देखते हैं और आगे अल्लाह ताला ने इसके नसीब में कितने मर्द और हज़रात लिखे हैं, कितने लोग इसके जनाजे में शिरकत करते हैं। हो सकता है मैं खुद दुआ करूँगी अल्लाह हुज़ूर अपने हबीब के सदक़े जो जो इसके जनाजे में शिरकत करेगा, मौला अपने हबीब के सदक़े उसके सारे कबीरे सगीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला हौसला अता फरमाए।
جی آپ نے دیکھ لیا صبا گل نے کتنی پیاری باتیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم بھی ایک انسان ہیں، انسان کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور بڑی اچھی باتیں کی، کیونکہ انہوں نے جب کہا کہ بھئی یہ انسان ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بھی ایک نارمل انسان کی طرح گنا جائے، اور ہمارا جو جنازہ ہوتا ہے وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر جتنے بھی لوگ اس جنازے میں شرکت کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے گناہ کبیرہ معاف کرے، ان کے گناہ معاف کرے۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ میں ہوں دوست محمد خان، 26 نیوز اسلام آباد۔